आज जो मैं थ्योरी अवगत कराने वाली हूँ आपको, और वो थ्योरी है चाला नाम। तो चाला नाम की जो थ्योरी है, तो वो थ्योरी मगध में नालक ग्राम के ब्राह्मण कुल में चाला का जन्म हुआ। उसके माता पिता का रूपसारी या सुरूपसारी ब्राह्मणी नाम था। तो जब चाला का नामकरण संस्कार हुआ, उस दिन उसका नाम चाला रखा गया। और ये तीनों बहनें थी। ये एक चाला, दूसरी उपचाला और तीसरी जो शिशु उपचाला। तो जो चाला है वो सबसे बड़ी बहन थी, और उससे कनिष्ठ यानी उपचाला थी, और सबसे छोटी यानी उससे भी कनिष्ठ बहन जो थी वो शिशुपचाला थी। तो वो तीनों बहनों का एक नाम रखा गया था। और ये तीनों बहनें कौन थी? तो ये तीनों बहनें थी धम्म सेनापति सारी पुत्र की छोटी बहनें थी। तो ये तीनों बहनें, ये सारी पुत्र ब्राह्मण जाति में पैदा होने के कारण उन कुछ बातें उनमें एक तरह से विरासत में ही प्राप्त हुई थी। उनके परिवार में पहले से ही ज्ञान की जिज्ञासा थी। बड़े भाई सारीपुत्र से वे तीनों बड़ी प्रभावित थी। सारीपुत्र ने ब्राह्मण जाति में पैदा होकर भी पहले से ही ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मी संस्कारों से विद्रोह किया था। वे ज्ञान और विमुक्ति की चाह में बुद्ध की शरण में चले गए। मगध, जो मगध राज्य था, तो मगध आप सभी को मालूम है, मगध राज्य था वो अजातशत्रु राजा का था मगध राज्य, ये सभी को मालूम है। और वो मगध राज्य उस समय यानी कि बुद्ध काल के समय में बहुत बड़ा वैचारिक क्रांति का, श्रमण संस्कृति का बहुत ही बड़ा महान ऐसा केंद्र था। और यहाँ बुद्ध और महावीर जैसे वास्तव्य करते। बुद्ध काल में भी वो महावीर का भी वास्तव्य था। तो चाला पर उसका बहुत प्रभाव था। तीनों बहनें के व्यक्तित्व के कारण ही इन तीनों बहनें बुद्ध वचन पाली त्रिपिटक में इतना बड़ा स्थान और महत्व मिला। यदि ये तीनों बहनें ब्राह्मण धर्म और जाति के संस्कारों में पलती थी, तो शायद उनको इतना बड़ा स्थान और महत्व कभी नहीं मिल पाता। क्योंकि ब्राह्मण धर्म में स्त्री को इतना स्थान नहीं देते थे। आपको पता है कि वो स्त्री को कितना कमजोर, कितना कम लेते थे ब्राह्मण जाति में। और बुद्ध संस्कृति में बुद्ध ने सबसे पहले इतनी बड़ी क्रांति की है कि स्त्रियों के लिए बुद्ध ने ही एक प्रकार से एक स्वतंत्रता दी है। और बुद्ध ने ही स्वतंत्रता देने के बाद भिक्षुणी संघ का निर्माण हो गया। तो पहले क्रांतिकारक स्त्रियों के लिए बुद्ध ही है। तो पाली साहित्य में उनका बहुत बड़ा ऊंचा और स्थान था। और व्यवस्था के विरुद्ध क्रांतिकारिणी के रूप में उन्होंने, वो भी खूब प्रसिद्ध थी क्योंकि वो बहनें थी जो ब्राह्मण धर्म से आई थी। तो उनका जो व्यवस्था थी, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसी भी व्यवस्था थी। तो उस काल में भी उन्होंने इतना बड़ा उनको संघर्ष करना पड़ा हुआ होगा। तो क्रांतिकारिणी के रूप में भी ये पाली धर्म ग्रंथ में प्रसिद्ध हो गई है। तो थेरी जो थेरी है, ये तीनों बहनें फिर बुद्ध धर्म के शरण में आ जाती है। तो सारी पुत्र बुद्ध की शरण चले गए। तो चाला ने भी सोचा, जो मैं थेरी के बारे में बोल रही हूँ, वो
थेरी चाला है। तीनों बहनों में से एक जो चाला है वो थेरी है। तो चाला ने भी सोचा कि ब्राह्मण धर्म में न ज्ञान है, न विमुक्ति है, और न मानवता है। मानवता नाम की कोई चीज नहीं दिख पड़ती थी उसे, क्योंकि वहां पर स्त्रियों के लिए बहुत ही विषमता थी। इसलिए उसने ऐसे ही बोला है कि वहां पे ब्राह्मण धर्म में मानवता नाम की कोई चीज भी नहीं है। तो चाला बुद्ध धम्म से पहले से ही प्रभावित थी, क्योंकि उनके भाई सारिपुत्र, धम्म सेनापति सारिपुत्र पहले से ही बुद्ध के शरण में आए थे, और वो कभी कभार धम्म देशना सुनने जाती होगी, इसलिए वो पहले से ही थोड़ी बहुत प्रभावित थी, उनको उनके उपदेशों से प्रभावित थी, और सारिपुत्र के उपदेशों से भी वो प्रभावित। जब सारिपुत्र प्रवचित हो गए थे, तो इन तीनों बहनों ने सोचा था कि क्यों न हम भी प्रवचित हो जाए। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि सभी काल में अभी भी अपना भी जो काल है, तो अभी कल्पना कर सकते हैं कि जो धम्मचारिणियों की दीक्षा होती है, धम्मचारी की दीक्षा होती है, या धम्म मित्रों की दीक्षा होती है, तो कभी बार जो कभी आए भी नहीं कोई कार्यक्रम में, तो वो देखते हैं, तो वो देखने से भी बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो वैसा ही सारिपुत्र की जब प्रवचित होने की दीक्षा विधि हो गई होंगी, तो ये तीनों बहनें वहां पे मौजूद होगी, इसलिए वो बहुत ही प्रभावित हुई थी, और उन्होंने निश्चय किया था कि हम भी ये यहाँ पर प्रवज्जा लेंगे। और वह प्रवज्जा साधारण सी नहीं थी, वह प्रवज्जा असाधारण होगी, क्योंकि वो जैसे ही हम अपने धर्मचारी दीक्षाओं में नए जो लोग होते हैं वो बहुत ही प्रभावित होते हैं, और संघ में आके वो समा जाती है, या संघ के प्रभाव में आती है, संघ का फिर वो क्लास करने लगते हैं। वैसा ही वहां पे हुआ होगा। तो जिसमें हमारे भाई सारिपुत्र ने श्रद्धा पूर्वक दीक्षा ग्रहण की है, ऐसा सोचकर उन तीनों ने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। एक दिन भिक्खुनी चाला श्रावस्ती में विहार करती हुई, जो श्रावस्ती में वो रहते थे, तो वो श्रावस्ती में कुटी में रहती थी, और वो भिक्षुनी संघ में प्रवज्जित हो गई थी। तो जब विहार करती थी, तो भोजन के उपरांत उसने सोचा कि हम क्यों ना अभी टाइम है तो वन में जाके ध्यान करें। तो वो वन में गई है, और वो वन में जाती और वहां पे ध्यान करने लगती है। तो उसको उसके चित्त में मार उत्पन्न होता है, और वो उसको प्रवचित जीवन से पथभ्रष्ट करने के लिए, उसमें वो काम वासना जागृत करने के लिए, चित्त में विचलित करने के लिए वो भरसक प्रयास करता है। तो वो क्या होता है, काम वासना का क्या होता है, वो जो भौतिक आसक्ति की चीजें है, जो भौतिक आसक्ति है, तो वो उसको मार आता है, और वो जो ध्यान करते रहती है, तो मार बोलता है कि क्यों, क्या पड़ा है इसमें, इतना सब छोड़ दिया है, इतना सब अच्छा छोड़ दिया है, और इसमें पढ़ के क्या मिलेगा तुझे। तो ऐसा वो मार आता है, और उसको उसके चित्त को विचलित करने का प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है। और वो चाला ने बुद्ध और धर्म के गुणों का वर्णन करते हुए, जो वो उन्हें बोलती है, मार को बोलती है कि अपनी संतुष्टि की अवस्था को वो दिखाती है। उस समय उसके मन, क्योंकि संतुष्ट हो, मैं तो संतुष्ट हो गई हूँ, मैंने प्रवज्जा लिया है, मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं दृढ़ निश्चयी हूँ, मैंने निश्चय किया है कि मैं अब कभी संसारी जीवन में लौटकर ना जाऊंगी। और वो मार्ग को ये सब बताती है, और उसको यानी कि
क्या बोलते हैं, हकाल देती है और वो मार चले जाता है। मार दुखी होता है और वो दुर्मना होकर वहां से चला गया। तो ऐसा होता है, अपने भी जीवन में ऐसा होता है। हम बहुत बार ध्यान करने बैठते हैं, हम ध्यान करते हैं, रोज के जीवन में ध्यान करते हैं, तो बहुत बार हमको भौतिक चीजों की एक प्रकार आसक्ति होती है, कामों की आसक्ति होती है, संसारिक जीवन में एक प्रकार से लिप्त होने की या ज्यादा आसक्त होने की एक संभावना होती है या होते ही है। तो हमको भी ऐसे मार आते रहते हैं रोज के ध्यान के जीवन में या ध्यान के बाहर भी आते रहते हैं। तो हमने भी ऐसे मार को जल्दी से पहचानना चाहिए और मार को जैसे वो चाला अकाल देती है मार को, तो वैसे हमने भी प्रयास करना चाहिए। भले ही हम संसारिक जीवन में क्यों न हो, क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं तो हमें भी मार बहुत बार सताता है और हम बहते जाते हैं, बहुत बार बहते जाते हैं। वो मार बोलता है कि तू अभी ध्यान करना छोड़ दो, तो हम क्या करते हैं, ध्यान करना छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि चलो आज बाहर जाने का है, चलो आज होटल जाएंगे, चलो आज सिनेमा जाएंगे। और क्या होता है कि हम मार के पूरे प्रभाव में बहते जाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि मार इतना क्या होता है, इतना प्रभावी होता है और इतना वो क्या बोलते हैं, खूब अच्छी अच्छी बातें बोल के अपने को बहला देता है और हम बहल जाते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम संसारी है और हम प्रयास कर रहे हैं रोज के जीवन, और एक दिन प्रयास करते करते हम भी वो भेड़ियों के जैसा बनने का प्रयास करेंगे और बन ही जाएंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो वहां से वो मार एकदम दुखी होता है और दुर्मना होकर यानी निराश होकर वो चला जाता है। तो मार के साथ इसी संवाद को वो गाथाबद्ध करती हुई वो कहती है। वो जो गाथा है तो वो क्या बोलती है, सती उपठे पत्वान भिक्खुनी भाविंद्रिया पटी विज्जी पदं संतं संखारूप सम सुखम। वो बोलता है, भिक्खुनी चाला ने मुझे अपनी स्मृति के सामने रख कर श्रद्धा दी, अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास किया, फिर मैंने उसे शांत पद का गहन साक्षात्कार किया, जहाँ सभी प्रकार के संस्कारों की पूर्ण शांति है, सुख है। तो दूसरी गाथा जो है, कनु उद्दिश्य मुंडासी समनी प्रिय दससी न च रोचेसी पासंडे किमिद चरसी मोमुहा। भिक्खुनी चाला, वो मार बोलता है, भिक्खुनी चाला इसलिए तूने सिर को मुंडवा कर भिक्खुनी का वेश धारण कर लिया है, श्रमणी सी दिखाई पड़ने वाली, तू क्यों यह मिथ्या विश्वास स्वीकार किए हुए है? बता भिक्खुनी, क्यों तू यह मोहमय आचरण कर रही है? यो जो मार है, तो मार इतना सताता है उसे, और वो चाला फिर बोलती है कि इतो बहिदा पासंडा दित्यो उपनिषिता न ते धम्म विजानन्ति न ते धम्मस गोविदा। इसका अर्थ है, मिथ्या मार्ग का अवलंबन करने वाले, मिथ्या दृष्टियों में फंसे हुए साधु से मेरा कोई संबंध अथवा लेन देन नहीं है, वे इस मार्ग से बहुत दूर है, सद्धम्म के संबंध में वे कुछ नहीं जानते। तो ये जो चाला है वो मार को बताती है, वो बोलती है कि जो साधुओं रहते हैं वो साधुओं के जैसा मेरा आचरण नहीं है, और वो साधु जो रहते हैं वो मिथ्या दृष्टि में रत रहते हैं, और जो मैंने जो स्वीकारा है
वो मार्ग बुद्ध का है और बुद्ध के मार्ग में मिथ्या दृष्टि का अवलंबन नहीं किया जाता है, तो मिथ्या दृष्टि को नष्ट किया जाता है। और ऐसा कहते हुए वो जो चाला है, फेरी चाला जो है, वो उन्हें संवाद से उन्हें वो एक पराजित करने के लिए वो तत्पर तैयार रहती है। फिर जो फिर वो बोलता है वो बोलती है कि अति सत्य कुले जातो बुद्धो अपटी उगलो सो में धम्म मते शेषी तिथिना समति कम्म। अर्थात किंतु शाक्य कुल में एक बुद्ध ने जन्म लिया है, वह अप्रतिम पुरुष है। उन्होंने मुझे धम्म का उपदेश दिया है, जिसे सुनकर मैंने मिथ्या दृष्टियों को पार कर लिया है। ये जो संवाद चल रहा है वो मार्ग के साथ चल रहा है। हम भी बहुत बार ऐसे ध्यान करते रहते हैं और हम सोच सकते हैं कि इतने तरुण अवस्था में वो जो जंगल में जाती है, घर संसार छोड़ देती है, तो कितनी बाधाएं आती होंगी, हम कल्पना कर सकते हैं। और वो बाधाओं के ऊपर कितने भरकस से प्रयत्न करके बाधाओं के ऊपर एक प्रकार विजय प्राप्त करती है। और वो दुख और वो दूसरी एक गाथा है कि दुख दुख समुपाद दुःखच च अतिकम्म अरियच अठंगिक अरियच अठंगिक मग्ग दुःखोपशमगामिन। अर्थात दुख क्या है, दुख की उत्पत्ति कैसे होती है और दुख का अतिक्रमण कैसे होता है, यानी कि दुख का निरोध कैसे किया जाता है, इसके लिए बुद्ध ने मुझे दुख के उपशमन की ओर ले जाने वाला रास्ता बताया है, मार्ग बताया है। और वो जो मार्ग जो है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। और वो आर्य अष्टांगिक मार्ग का हमको उपदेश किया है जो शाक्यमुनि बुद्ध है, वो सर्वश्रेष्ठ बुद्ध है, जो जो जीन है, तो उन्होंने हमें वो आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश किया है। ऐसा वो थेरी चाला है, वो मार्ग को बताती है। तस्साह वचन सुत्वा विहिरी सासने रता तिस्सा विजा अनुपत्ता कतं बुद्ध स शासन। उन भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनकर मैं उनके शासन के अनुसरण में लग गई। मैंने सभी विद्याओं को, सभी प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया है। बुद्ध के शासन को मैंने पूरा कर लिया है, बुद्ध की शिक्षा को मैंने पूरा कर लिया है, मैंने प्रज्ञा को जान लिया है, मैंने प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया है। ऐसा थेरी वो मार्ग को बोलती है। सपथ विहतानंदी तम तमोकंदो पदाली एवं जानाहि पापिम निहतो त्वमसि अंतता। अर्थात सभी जगह से तृष्णा नष्ट कर दी गई है, अंधकार पुंज को नष्ट कर दिया गया। हे पापी मार, प्राणियों का अंत करने वाले, समझ ले आज तेरा ही अंत कर दिया गया है। दुष्ट, तू दुष्ट है, तुझे मैं नष्ट करूंगी और मैंने तुझे अभी ही इसी टाइम, इसी समय मैंने तुझे नष्ट कर दिया है। ऐसा वो मार को बोल के भगा देती है। और ये तीनों बहनों ने जो दीक्षा ग्रहण की थी और तीनों बहनें जो उपदेश में एकदम वो विजय ही प्राप्त कर दिया था। तो वो जो है, तो हम सोचते हैं, हम भी बार बार हम प्रयास कर रहे हैं, हम एक संसारी जीवन जी रहे हैं, तो
हमारा भी वो जो है, तो हम भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं, हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। तो चाला ने वो जो है, तो उन्होंने सब मार को इतनी जोर से ये क्योंकि भगा दिया है, ऐसा ही हम बोल सकते हैं। तो हम वो बोलती है कि श्रद्धा और स्मृति से भिक्खुनी चाला ने एकदम आंतरिक शक्तियों का विकास कर दिया था और सभी संस्कारों को उन्होंने छोड़ दिया था। वो जो चाला थियरी जो है, तो उन्हें श्रद्धा से हर कोई व्यक्ति, हम भी श्रद्धा से एक क्या बोलते पार कर सकते हैं, जीवन भव सागर पार कर सकते हैं। ये दोनों शब्द इतनी गंभीर है कि श्रद्धा और स्मृति। तो ये भिक्खुनी ने, ये थेरी चाला ने श्रद्धा और स्मृति से आंतरिक शक्तियां प्राप्त की थी और उसका विकास करके सभी संस्कार छोड़ दिए। हम अभी संस्कारों में वही जाते हैं क्योंकि हम संसारी जीवन जी रहे हैं और हम भी कुछ ना कुछ साथ में संस्कार लिए हुए आए हैं, क्योंकि हम साथ में सब संस्कार लिए हुए आए हैं। और जैसा कि वो जैसा वातावरण था बुद्ध काल में, वैसा वातावरण न होने से, क्योंकि वो हर कोई जिनको लगता था, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जगत में, ऐसे भी अभी लोग हैं कि वो जाना चाहते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि अभी जाना चाहिए और संसार त्याग करना चाहिए, फिर भी वो कर नहीं सकते। वैसी एक प्रकार क्या वैसा है वो जो है बुद्ध के काल के जैसा, ऐसे जाके जंगल में रह नहीं सकते। फिर भी हम अपने घर में रहकर बुद्ध बताते हैं, बाबा साहब बताते हैं कि हम अपने घर में रहकर भी हम सब आचरण करके, शीलों का आचरण करके प्राप्ति कर सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो क्या बोलते विमल कीर्ति निर्देशन सूत्र जो है, तो वो विमल कीर्ति निर्देशन सूत्र में जो बताया है कि विमल कीर्ति ने विमल वो काल में, बुद्ध काल में, वो बहुत ही होशियार ऐसा व्यक्ति था और वो उन्होंने अपने संसार में रहकर ही साक्षात्कार किया था, संसार में रहकर ही उन्होंने प्राप्ति की थी। तो ऐसा मैं वो शब्द से, वो पढ़ने से मैं इतनी प्रभावित हो गई हूँ कि क्यों ना हम भी संसार में रहकर, इतना ही है कि हमें खूब कठिन परिस्थितियों में जाना पड़ेगा। बात इतनी सादी और सरल नहीं है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो वो मैं जो विमल के निर्देश सूत्र जो है उसमें, उससे मैं भी बहुत ही प्रभावित हो गई हूँ। और वो बोलते हैं कि संसार में रहकर भी हम प्राप्ति कर सकते हैं, संसार में रहकर भी हम साक्षात्कार कर सकते हैं। तो हमको संस्कार जो है, हमारे संस्कार जो है, तो वो धीरे धीरे संस्कारों को हम कम कम करते जाएंगे, ढीला करते जाएंगे, संस्कारों को छोड़ते जाएंगे। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम अपना जो स्व है, तो हम स्व की दृष्टि में से राग द्वेष और जो मान अहंकार है, वह हमारे स्व की दृष्टि से निर्माण होते हैं। तो यहाँ आसक्ति निर्माण होती है और वो है कि हमारे में स्व है, वो स्व के जो थेरिया है, जो बुद्ध अरहंत है, वो जो है तो वो स्व के परे गए हुए हैं। उन्होंने अपना स्व को नष्ट कर दिया है, अपना तृष्णा को नष्ट कर दिया है, तो अपने नष्ट उससे वो परे गए हैं। तो हम भी अब प्रयास करेंगे। तो यहाँ से आसक्ति निर्माण होती है, अपने अहंकार से, अपने राग द्वेष से, अपना मान जो है, मान जो उसको जो अहंकार बोलते हैं। तो मैं भी इतनी आसक्त हूँ, मैं भी इतनी मैं अपने मय में, जो कि मेरा मय है, तो उससे मैं आसक्त हूँ, क्योंकि मैं उसमें चिपकी हूँ।
क्योंकि वो मैं है मेरा। अभी ही मेरी सहेली ने दीपवती जी ने मेरा बहुत अच्छा परिचय दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो सुख हुआ है, उसका मैंने आनंद भी लिया है। तो ये इसके परे जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं वो उसमें फिर आनंद आनंद लेती हूँ, और वो मैं में चिपकी रहती हूँ, क्योंकि वो मेरा मैं है, मेरा स्व है। तो मैं स्व में चिपकी रहती हूँ, और वो स्व की दृष्टि से दुख निर्माण होता है। मेरा जो स्व है, तो वो स्व की वो मेरा है, वो ये घर जो मेरा है, या बैठी हूँ तो वो जो चेयर पे बैठी हूँ तो ये भी मेरी है। तो ये ऐसा जो मेरा मेरा है, जो मेरा स्व है, वो जो मुझे चिपका के रखता है, और वो चिपका के रखने से दुख निर्माण होता है। और मैं ये दुनिया अलग है, ये कोई सिखाता, वो जो मैं है, तो मैं और दुनिया अलग है, ये कोई हमें सिखाता नहीं है। और वो भेद हम देख सकते हैं, क्योंकि हम भेद करते हैं, और ये भेद में ही हम ये गलत फहमी में प्रकृति, जो भी हम जन्म लेते हैं, तो जन्म के साथ ही हम कोई कोई चीजें लेकर आते हैं कि वो जो प्रकृति दत्त होती है। क्योंकि अभी छोटे बच्चे रहते हैं, और वो छोटे बच्चों को का कोई हम सामान खिलौना लेते हैं, तो वो देते नहीं, वो छोड़ते नहीं। कोई कोई बच्चे वो सहज छोड़ देते हैं। तो ऐसे हम संस्कार के तहत, संस्कार इच्छा से हम जन्म लेते हैं, और इसी में आते हैं। और वो जो द्वेष या अपना आसक्ति या राग है, तो ये अपने साथ में रहता है। और ये जो देश है, हमारे जो स्वार्थ रहता है, वो हरदम साथ रहता है, द्वेष रहता है, राग रहता है। मैं आसक्ति में जो हूँ, तो ये जो है, तो ये प्लांट है, ये इसको क्या बोलते हैं, पौधा भी बोल सकते हैं। तो ये पौधे को ये पौधा ऐसे यही वजह से बहुत बहुत जहरीला होते जाता है, तो उससे सत्काय दृष्टि निर्माण होती है। और वो सत्काय दृष्टि बहुत प्रकार की होती है, बहुत दृष्टिकोण होते हैं। मैं जो जो नकारात्मकता निर्माण करूंगी, वो अपने संरक्षण के लिए जो चीजें है, वो सुख देने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। पर वो कोई चीजें सुख देने वाली नहीं होती है, उससे आपको आसक्ति हो जाती है। जैसे किसी ने हमारी तारीफ की, तो अच्छा लगता है, खुशी होती है, और वो खुशी को मैं बार बार पाना चाहती हूँ। वो जो खुशी होती है, जैसे कि मेरी सहेली ने मुझे अच्छा बोला, तारीफ किया, स्तुति किया, तो वो स्तुति को मैं बार बार पाना चाहती हूँ, कि कोई भी मुझे बार बार अच्छा बोले। और जिन्हों कभी किसी ने मुझे अच्छा नहीं बोला, तो मुझे दुख होता है। तो ये मैंने देखना चाहिए, मैंने इसके पार जाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि वो कोई बोलेंगे भी, ऐसा सब लोग नहीं बोलेंगे कि मुझे अच्छा है। तो वो खुशी जो है, तो वो खुशी मैं बार बार पाना चाहती हूँ, और मैं अच्छी हूँ, इसकी भी मुझे आसक्ति हो जाती है। और मैं जो अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, वो आसक्ति हो जाती है। तो वो मैं अच्छी होने के से पार भी जाना चाहिए। और किसी ने अच्छा बोला है तो भी ठीक है, नहीं बोला है तो भी ठीक है, वो न्यूट्रल रहने का प्रयास करना चाहिए, या देखना चाहिए कि मुझे अब क्या हो रहा है, मुझे अभी कैसे लग रहा है। किसी ने मुझे बुरा बोला, तब मुझे कैसा लगता है। तो हमने प्रयास करना चाहिए, या स्पेस देने का एक प्रकार से, यानी कि रुकने का वो स्पेस देते। कोई बोलते हैं हम कठोर वाणी से हमें बोलेंगे, तो वहां पे हमें रुकने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम भी वैसा ही बोलेंगे, तो वहां पे एक प्रकार क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं। तो ये जो मान जो है, उसको दंभ भी कहते हैं, तो उसको झूठा अभिमान भी कहते हैं, झूठा गर्व भी करते कहते हैं, हम इसे झूठा गर्व भी कहते हैं। तो ये जो
जो मान है, दम्भ है, 7 प्रकार के मान होते हैं। तो पहला मान है, हम पहले से ही मान लेते हैं कि मैं ज्यादा महत्व, जैसे कि हम एक मराठी में मन मन बोलते थे, और नाव सोनाबाई आणि हाथी कथलाचा वाड़ा। तो क्या होता है, अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देना, अपने आप को एकदम ओव्हर वैल्यू देना। वो जो मन है, वो मैंने मराठी बोली है, नाव सोनाबाई आणि हाती कथलाचा वाडा। जसं नाव सोनाबाई आहे, पण तिच्या काहीच नाही आहे, सोन्यासारखं असं काही नहीं है, आणि त्याच्यामुळे ती एक मन है। तो वैसा हमारा भी होता है। तो हम क्या करते हैं, वो जो मान के जो प्रकार बोलते हैं, जो दंभ के जो प्रकार बोलते हैं, वो सफल थोड़ी बातें है ये। तो वो क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, और अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि मैं ही बहुत अच्छी हूँ, मैं ही बहुत अच्छी हूँ, ऐसी वैल्यू देते हैं। तो दूसरा जो है, जिसके साथ हम तुलना करते, हम दूसरा जो मान है, अहंकार, यानी अहंकार बोल सकते हैं, जो मान, तो जिसके साथ हम तुलना करते हैं, हम अंदर से जानते हैं कि हम उसके बराबरी के हैं। हम जानते ही है कि हम उसके बराबरी के हैं। मैं और मेरी सहेली, हम कल्पना करते हैं कि हम उससे बेहतर है। हम बराबरी के होते हुए भी मुझे लगता है कि मैं अपनी सहेली से बेहतर हूँ, और वो ये कल्पना वास्तव में नहीं होती। वो समान लेवल पर कल्पना करते हैं। हम समान हैं तो समान लेवल पर कल्पना करते हैं, और हम सुपेरियर, तब भी हमें लगता है कि हम सुपेरियर, समान लेवल पर कल्पना करना, ये दूसरा मान का भाग है। और वो जो तीसरा मान का भाग है, तो जो कोई भी है जिसके साथ तुलना कर रहे हैं कि वह वरिष्ठ है, आपको मालूम भी रहता है कि वो मेरे से बेहतर है, आपको आपका चलते रहता है कि मैं उससे बेहतर, मन ही मन में चलते रहता है कि मैं उससे बेहतर है। ये वो तो अपने से बेहतर रहते हैं, पर अपनी सहेली अपने से बेहतर है, फिर भी अपने मन में मन ही मन लगता रहता है। ये थोड़ी सफल बातें हैं, अंदर से आने वाली जो बातें हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तब यो जो मार आते हैं, वो हमारे रोड़े होते हैं, हमको अड़थड़े आते हैं, वो जो रोड़े होते हैं, तो ये रोड़े हैं हमारे, रोड़े जैसे ही है। तो वो जो मान है उससे बेहतर है, उसको मालूम रहता है, फिर भी वो बोलता है कि वो मैं ही उससे बेहतर, यानी कि मैं। और चौथा भाग जो है मान का, आप अपने से ही जुड़ी हुई बातों से तुलना करते हैं। मैं और मेरे इर्द गिर्द आपको अपने बाहर का कुछ ही नहीं दिखाई देता, सिर्फ आप ही आप दिखाई देते, अपने इर्द गिर्द कुछ ही नहीं दिखाई देता है। जैसे कि हम पूरे अंधे हो गए हैं, हम अहम से पूरे भर चुके हैं, पूरे अंधे हो चुके हैं, ऐसा होता है। और जो पांचवी बात है, जो आवाज आता है क्या? आपने जो उपलब्धियां हासिल की है, वो बताने में लायक हो या न हो, बड़ा चढ़ाकर बताते रहते। हम थोड़ा सा काम करेंगे और क्या बोलेंगे, मैंने ये किया वो किया, मैं बहुत काम करती हूँ, ऐसी बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत होती है। आणि मराठी में बोलते हैं, थोडस केलेलं राहते पण खूप सांगत फिरते ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वो बढ़ा चढ़ाकर बोलने की एक आदत होती है, वो भी एक प्रकार का मान है, दंभ है। हम अपने आप को विनम्र ऐसा देखते हैं, मैं कितनी विनम्र हूँ। हम अच्छी बातों में भी अहंकार निर्माण करते हैं।
छठवीं बात है, हम अपने आप को कभी कभी बुरा देखते हैं। ये भी बहुत एक प्रकार से भयंकर ऐसी बात बोल सकते हैं कि हम कभी कभी अपने आप को बुरा ही देखते हैं। मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। आप ऐसे ऐसे आप खुद को देखते हैं। आप बुरा रहते हैं तो अपने आप को पसंद भी नहीं करते, अपना खुद का ही गुस्सा करते हैं। मैं अपने आप को पसंद नहीं करती और मुझे अपना गुस्सा आता है। और इसमें क्या होता है, ऐसी संभावनाएं होती है, तो इसमें विभव तृष्णा निर्माण होने की भी संभावनाएं होती है कभी कभी, क्योंकि हम अपना ही खुद का गुस्सा कर देते हैं। ऐसा बोलते हैं कि बुद्ध काल में कोई कोई भिक्षुओं ने जब 6 धातु का ध्यान बुद्ध ने सिखाया था, तो कोई कोई भिक्षु को जो समझा नहीं, तो उन्होंने उनके मन में विभव तृष्णा निर्माण हो गई और उन्होंने अपना खुद को ही एक प्रकार बलिदान या आत्महत्या कर दी गई। तो ये शिक्षा है, ये सीखना। कभी कभी अपना खुद का गुस्सा आता है, ये अच्छी बात नहीं है, उसको अंदर से झांक कर देखना चाहिए कि क्यों क्यों मुझे क्या हो रहा है। तो ऐसी छुपी हुई इच्छा रहती है, मैं यहाँ पे छुपा हुआ उद्देश्य दूसरों से बेहतर होने का खुद का रहता है, खुद का द्वेष करते हैं। जो भी छुपा हुआ उद्देश्य होता है और वो बयान नहीं कर सकती, मैं कम ही रहना चाहती हूँ, ऐसा अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं और बोलते नहीं है। तो वो क्या होता है कि वो अच्छा नहीं है, वो ये बात अच्छी नहीं है। तो हर कोई को लगता है, तो हर किसी को लगता है। पर मैं अभी मेरा जो ये इस बारे में तो विभव तृष्णा जो है, या अंदर ही अंदर कुछ चीजें छुपा के रखने की जो द्वेष आता है या अपना स्वभाव होता है, तो मैं कभी कभी बोलती हूँ, मुझे जो फोटो है, जो फोटोग्राफ है, वो ज्यादा आवड़ नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आज जो हुआ कि मैंने मोबाइल देखा और मोबाइल में मेरा फोटो देखा, तो मुझे अच्छा लगा। और मैं देख रही थी जिन्होंने फोटो देखा उनका पुण्यानुमोदन, जो नीलम ताई है या कौन है, तो उनका मैं पुण्यानुमोदन करती हूँ। और मैंने सोचा, मैंने अंदर से देखा, मुझे, मैं तो बोलती हूँ कभी कभी कि मुझे फोटो का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या फोटोग्राफर का फोटो कहाँ रखो, या और वो मैं ज्यादा नहीं भी है। फिर भी मैंने जो जब मुझे फोटो दिखा है, तब मैंने मुझे झांक के देखा है कि मुझे अभी क्या लग रहा है। तो मुझे आनंद हो रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। और वो जो अच्छा लगता वो स्वीकारना चाहिए। और वो जो लगता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तो वो अंतर छुपी हुई वो इच्छा है रहती है, और वो इच्छा बयां नहीं कर सकती। इसलिए कल्याण मित्र के पास पूरा हम खुला होने का प्रयास करते हैं। तो मैंने जब भी मेरा वो अनुभव देखी हूँ कि मुझे क्या लग रहा है इस टाइम पर। तो जो 7वीं बात है, मान की, मेरा ऐसा रेपुटेशन है, मेरी ऐसी इज्जत है, मैं अलग हूँ, सभी लोगों से मैं अलग हूँ, उसमें उसमें भी उसको गर्व आता है। क्या है ये इसी में क्या होता है, बहुत अलग प्रकार के लोग होते हैं, बहुत अलग प्रकार का स्वभाव होता है, और किसी किसी का होता है ये स्वभाव, तो उसमें अपना अलग ही गर्व होता है। जैसे कि वो एक लड़का एखादा 5-6 बार 10वीं में फेल भी हो गया, तो उसके लिए क्या होता है, वो प्राइड ही हो जाता है, उसको अभिमानी लगता है। उसके लिए पढ़े लिखे लड़के पागल होते हैं, उसके लिए उसके मन में ऐसे लगता है पढ़े लिखे लोग अच्छे नहीं रहते हैं और पागल होते हैं। मैं 6-7 भी बार फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ऐसा लोगों के स्वभाव होते हैं। बहुत लोग जानबूझकर अपने आप को पागल भी बोलते हैं। तो और कभी कभी क्या होता है, जितनी डांट पड़ेगी उतना उनको अच्छा लगता है, और ये स्वभाव के भी
लोग होते हैं, तो ये एक प्रकार का मान का भाग है, वो दंभ का भाग है। अपने अपने कम होने में ही आपको बेटर मानते हैं। कोई कोई लोग अपने कम होने में भी ही बेटर मानते हैं। तो मुझे एक ऐसा लगा था कि ये होना, ये मूर्खपना, ये मूर्खता की बात हो गई है। ऐसा मैं जब पढ़ी थी और मैंने जो नोट्स निकाला, मैंने जब चिंतन किया, तो ये क्या बात हो गई। ऐसे भी लोग होते हैं, फिर भी ऐसे लोग होते हैं कि अपने कम होने में भी बेटर, खुद को बेटर मानते हैं। को फेल होने में बेहतर हूँ मैं, फेल होने में मैं बेहतर हूँ, मैं कचरा करने में बेहतर हूँ, मैं झगड़ा करने में बेहतर हूँ। और वो क्या करते, क्लास में जो होशियार लड़का होता है तो वो मेरा दोस्त है, यानी कि उसको खुद का नहीं पर दूसरा मेरा मित्र है, तो उसका गर्व होता है कि वो होशियार लड़का है ना, वो मेरा दोस्त है। और वो किसी को वो तो किसी का अचीवमेंट हो गया, वो दूसरों का हो गया, पर खुद का अचीव करना चाहिए, खुद का अपना एक प्रकारे अच्छा बनना चाहिए, ऐसा वो स्वभाव के लोगों को कभी नहीं लगता। तो ऐसे होते हैं। अब मिथ्या मिथ्या गर्व, तुलना में से ये निर्माण होता है, हम तुलना करते हैं और वो तुलना में से मिथ्या गर्व निर्माण होता है। तो का जैसे कि एक राग है, राग निर्माण होता है, क्या बोलते हैं, कामदेव का बाण लगा, कामदेव यानी कामचंदन निर्माण हुआ, तो क्या होता है, हम राग, हमारे में राग निर्माण होता है, वो वही राग लोभ है, और राग में से लोभ निर्माण होता है। और मोह भी है, जानबूझकर चीजों को अनदेखा करते, जानबूझकर चीजों को अनदेखा करना, वो एक प्रकार का मोह है, वो एक प्रकार का अज्ञान है। वो मैं के झूठे स्व में स्व के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं। मैं जो मैं हूँ, जो ये दिख रही हूँ, मैं नहीं हूँ, फिर भी क्या कर रही हूँ कि मैं हूँ, मैं ये झूठे स्व पे विश्वास कर रही हूँ। और जो चीज है ही नहीं, जो मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, तो वो मेरे लिए कुछ नहीं है। तो तुलना करना एक व्यवहारिक बात है, तो व्यवहारिक बातों में हम तुलना कर सकते हैं, पर अपने अहम को सुख देने के लिए तुलना कर रहे हैं, तो ये बात अच्छी नहीं, ये बात गलत। व्यवहारिक बातों में हम तुलना कर ही सकते हैं, क्योंकि ये व्यवहार है, तो व्यवहार में तुलना करेंगे कि ये सब्जी अच्छी नहीं है, वो सब्जी अच्छी है, वो सब्जी बाजार में मंडी में गए तो ऐसा तो हम बोल ही सकते हैं। लेकिन अपने अहम को सुख देने के लिए जब जब अगर तुलना करते हैं किसी, तो वो अच्छी बात नहीं है, वो गलत बात है। तो जो राग होता है, जो लोभ होता है, तो लोग एक ही चीज पाने के लिए मन अटक जाता है। लोभ, जो लोभ होता है हमारा, तो किसी से हमें प्यार हो जाता है, तो उसी के पीछे भागते हैं, वो लोभ की वजह से, क्योंकि वो जो राग में से उत्पन्न होता है, ऐसी राग जो है, लोभ जो है, वो कोई ऐसी स्वतंत्र चीज है। अभी मुझे राग आया है, अभी मुझे लोभ की भावना मेरे में निर्माण हुई है, तो ऐसी वो स्वतंत्र चीज है क्या? नहीं, अभी एक क्षण में वो निर्माण हो जाएगी और दूसरे क्षण में नष्ट हो जाएगी, तो वो निरंतर चलते रहता है। तो ऐसी आत्मनिर्भर ऐसी कोई स्वतंत्र चीज नहीं है, वो निरंतर वो चलते रहती है। मेरे स्व को सुरक्षित रखने की वो जो है, तो मैं हर दम वो स्व को सुरक्षित रखने की मैं कोशिश करते रही, कि वो स्व छोड़ने को मैं तैयार ही नहीं हूँ। तो पहचान बनाए रखने के लिए मेरी जो धड़पड़ है, क्या बोलते हिंदी में शब्द नहीं आता है मुझे, तो मैंने ऐसा ही लिख दिया है धड़पड़। अपनी मेरी मैं पहचान बनाऊंगी, वो पहचान बनाने के लिए मैं धड़पड़ करते रहती हूँ कि मैं ये हूँ, मैं विद्यादर्शिनी हूँ, मैं धर्मचारिणी हूँ, मेरे पास कैसा है, तो ये क्या है, वो मेरी पहचान है।
ये क्यों होता है ऐसा? मेरे स्व के कारण होता है, और मैं मेरी पहचान देने के लिए हरदम तैयार होती हूँ। और ये भी मालूम होने के बावजूद भी कि ये मेरा ठोस नहीं है, फिर भी मैं ऐसा करते रहे। तो अमीर लोग हैं, तो अमीर लोगों के पास गाड़ी होती है, क्या वे अमीर होते हैं? मेरे पास फोर व्हीलर आई है, फोर व्हीलर मैंने ले ली है, मेरे पास फोर व्हीलर आ गई है, क्या मैं अमीर हो गई? लोग हमारे जीवन में दुख निर्माण करता है। मैंने चीजों को गलत समझा है, मैंने चीजों को अस्पष्ट से देखा है, मैंने चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देखा है, इसलिए बहुत सारी समस्याएं मेरे में निर्माण हो जाती है। राग या लोभ ये मेरे अस्पष्ट देखने से, मेरे अज्ञान से, मेरे अविद्या से, मैं अविद्या से देखती हूँ, तब वो जो राग है, वो लोभ है, वो निर्माण होता है मेरे में। और ये जो राग निर्माण होता है, ये जो लोभ निर्माण होता है, ये चीज लेनी है, वो चीज लेनी है, ये करना है, वो करना है, मुझे कपड़े लेने हैं, तो ये तात्कालिक सुख देता है, पर अंत में सुख नहीं देता। फिर एक आधा महीने ड्रेस ले लिया है तो वो पसंद ही नहीं आया लेने के बावजूद, तो क्या होता है, वो थोड़ी देर तक सुख किया, बाद में अच्छा नहीं लगा। तो इस ऐसी बातें होती रही। तो बाहरी चीजों की क्षमता मर्यादित है सुख देने के लिए, क्योंकि जो बाहर की चीजें है वो सुख देने के लिए मर्यादित है, और जो अंदर की चीजें हैं वो अंदर की चीजें अमर्यादित होती है। वो अमर्यादित क्यों होती है? कि हम अंदर से हमारे अंतर्मन से झांक के देखें, हम अंतर्मन में झांक के देखें तो हम कभी कभार, हमने आज तक हर हम ध्यान करके आए हैं, तो कभी तो भी हमने प्रीति का अनुभव लिया होगा, सुख का अनुभव लिया होगा, एक क्षण के लिए एकाग्रता का अनुभव लिया होगा। तो वो जो सुख का अनुभव हम आ, देखते हैं, जो हमें याद आता है, तो फिर कैसा लगता है? वो तो हरदम सुख देने का देते रहता है, क्योंकि वो मर्यादित है। क्योंकि एक आध बार जो हमने एक प्रीति का अनुभव लिया है कि हम हमारे रोंगटे खड़े हुए या रोमांच आए हैं, तो वो हम कभी नहीं भूलते हैं, वो आनंद हमारा कायम रहता है, वो कभी नहीं भूलते हैं, वो आनंद हरदम हमेशा की तरह वो वैसा ही देते रहता है। पर हम आदत के गुलाम बन जाते हैं, जो आनंद है उसको भी हम पकड़ के रखते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कोई ठोस बात नहीं, तो आनंद को भी हमने छोड़ देना चाहिए, वो जाते रहेगा, आते रहेगा आनंद। तो हम आदत के गुलाम बन जाते हैं। ये गुलामी हमारे ऊपर किसी ने थोपी नहीं, हम हमारी आदतें होती है, जो आदतें हमें गुलाम बनाती है। हमारी आदतें जो है हमारी क्या बोलते हैं, मेरी आदतें है, मैं अभी वो कार्य कर रही हूँ, मेरी आदत कि झट से किसी को बोल देना, वाणी का फिर मेरा शील भंग हो जाता है, और बाद में मुझे याद आता है कि अरे मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर मेरे मुंह से तो वाणी निकल गई है, क्या करे? तो इतनी मैं अभी अवेयर रहने का भी मैं प्रयास करती हूँ, पर हो जाता है ऐसा। तो मेरे मन में जो जो भी चीजें है, तो वो जो मेरी आदतें जो है, वो आदतों ने मुझे गुलाम बना दिया। वो आदतों के ऊपर मुझे उठने की जरूरत है, वो मैं उठने का प्रयास भी कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। फिर भी आ, वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है मेरे से ऐसा। तो एक वो आपको पता होगा कि सोनखप्पा गुरु है, शरण वृक्ष में सोनखप्पा गुरु का नाम आपने सुना है। तो वो क्या बोलते हैं, आपको जो चीजें आपके मन को सुखद लगती है, वो चीजें आंतरिक हो या बाह्य हो,
बेकरारी से पाने के लिए हम भागते रहते, और वो भी आंतरिक भी चीजें होने के लिए, क्योंकि हम समाधानी नहीं होते हैं। तो वो क्या बोलते हैं सोनकप्पा, तो जो हम बेकरारी से आंतरिक हो या बाह्य चीजों उनको पकड़ने के लिए भागते रहते हैं, तो उसको सोनकप्पा बोलते हैं कि वो लोभ है। चीजें सुख या दुख देने वाली नहीं होती, चीजें सुख भी नहीं देती या दुख भी नहीं देती। हमें लगता है चीज जो न्यूट्रल होती, आंतरिक हो या बाह्य हो, वो न्यूट्रल होती, हमें उसको उसके ऊपर कार्य करने के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। जो चीज मुझे अच्छी लगती है उससे उसके पीछे मैं भागी जा रही हूँ, और वही लोभ है। जिनको छुआ नहीं, महसूस नहीं किया जा सकता है, तो इसको हम इसको क्या बोल सकते हैं? किसी चीज का लोभ हमें क्यों लगता है? क्यों लगता है लोभ? क्योंकि हमारी मूल प्रवृत्ति होती है, हमारा मूल स्वभाव होता है, हम जो लेकर आए हैं। तो मैं सोचती हूँ, कभी कभी मैं मेरे स्वभाव का निरीक्षण करती हूँ, मैं मेरे स्वभाव को जानने का प्रयास करती हूँ। तो मेरा जो स्वभाव है, तो मेरा स्वभाव पहले मोहचरित है, और दूसरे क्या बोलते कि प्राइमरी मोहचरित और सेकेंडरी द्वेष चरित। और वो दो स्वभाव से मैं मिक्स हूँ, क्योंकि मैं अपने स्वभाव को जानने का हरदम प्रयास करती रहती हूँ। जिस भी चीज को देखेंगे अच्छा ही देखेंगे, तो सिर्फ अच्छा देखते, बुरा देखते नहीं। जैसे कि मुझे चॉकलेट दिया है, यो मुझे बिस्किट मिला है या चॉकलेट दिया है, तो मेरा मन वहां उधर खींचे चला जाएगा कि वो मुझे मिलना चाहिए। पर वो चॉकलेट से अब मेरा नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि वो ज्यादा चॉकलेट खाने से क्या बोलते हैं, मीठा खाने से शुगर भी हो सकती है। तो वो उसकी बाजू, दोनों तरफ की बाजू को देखना चाहिए, यानी कि बुरा या अच्छा ऐसे ना देखते हुए हम बुरा ही बुरा देखते हैं कभी कभी, तो अच्छा ही अच्छा देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने बैलेंस देखना चाहिए। हम अगर हम बुरा ही बुरा देखते तो वो चीज के लिए अच्छी भावना निर्माण ही नहीं होगी, और अच्छा ही अच्छा देखेंगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा। तो जो देश निर्माण होता है, अच्छी बुरी दोनों चीजें स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। और वो जो सिक्का है, सिक्के की दोनों बाजू होती है, तो हम एक बाजू देखते हैं, हमें एक ही बाजू दिखती है एक तरफ से, पर दूसरी बाजू नहीं दिखती है। तो हमने प्रयास करना चाहिए कि वो दूसरी भी बाजू देखने का। लोभ, और लोभ क्या है, तो लोभ के कारण जमा करने की हमें आदत निर्माण होती है। खाने का है, खाने की भी आदतें से ज्यादा निर्माण होती है। पर हम जो है वो जो देखते हैं, वो जो आदतें हैं हमारी, तो खाने का है तो खा नहीं सकते, पहनने का है पहन नहीं सकते। तो लोगों के साथ हम जाते हैं, तो हमको लगता है चार लोगों के साथ गए तो खर्चा करना पड़ेगा, संपत्ति खोने का डर सताते रहता है। ये कुछ भी नहीं होने के वजह से फिर भी हमें संपत्ति खोने का डर सताते रहता है। कितना भी जमा कर ले फिर भी हम संतुष्ट नहीं रह पाते। जमा करने के वजह से बहुत सारा दुख निर्माण हो जाता है, मैं कंजूस हो जाती है, देना नहीं पाती, बटोर रहे और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। जमा करना और उसका उपयोग नहीं करना, चीजों को पाने की आदत लग जाती है। अब ये भी हमारा एक प्रकार से अज्ञान ही है। हम अज्ञान में ज्यादातर पढ़े रहते हैं, हमें कुछ कुछ चाहिए होता है, हमारे खामियां के ऊपर हम पर्दा डालने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि मैं गलत फहमी में
हूँ तो वो दूर नहीं किया, जो मैं नहीं हूँ वो दिखाने का मैं क्या बोलते हैं, ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये शब्द कि मैं जो नहीं हूँ वो मैं दिखाने का ढोंग करती हूँ। मैं कितनी अच्छी मेडिटेशन करती हूँ, मैं आखिरी बेल होने के बाद उठती नहीं हूँ, ये खुद को मालूम होता है। तो जानबूझ के हम हमारी इमेज क्रिएट कर रही हूँ, मैं अब मेरी इमेज क्रिएट कर रही हूँ। ये लोभ के ही कारण होता है, मेरे में लोभ रहता है और ये लोभ के ही कारण होता है, और ये आदत लगती है उन चीजों को पाने की, और ये आदत के वजह से हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, हम अपने ही नजरों से गिर जाएंगे ऐसा करें। तो लोभ क्यों निर्माण होता है? चीजों को अच्छा अच्छा देखने से लोभ निर्माण होता है। हम बैलेंस नहीं देखते हैं, अच्छा बुरा दोनों देखना चाहिए। और जो भी होता है, हमें द्वेष आता है तो द्वेष आता है तो द्वेष को हमने नजदीक से स्वीकार करना चाहिए। हमें द्वेष के अंदर हमने झांकना चाहिए कि मैं मेरा द्वेष जो बढ़ रहा है वो द्वेष बढ़ने का कारण जानना चाहिए और देखना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर भी हमने उसको एक छिड़काना नहीं चाहिए, क्योंकि द्वेष बढ़ने से ही वो द्वेष हम द्वेष को करुणा में परावर्तित हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि द्वेष जो आया है तो हरदम के लिए रहेगा, वो द्वेष का परिवर्तन भी हो सकता है, द्वेष परावर्तित भी हो सकता है। और द्वेष को आप हमने नजदीक से देखना चाहिए, और वो जितना ज्यादा द्वेष आएगा, ऐसा बोलते हैं जितना ज्यादा द्वेष आएगा उतना ज्यादा वो करुणा में परावर्तित हो जाएगा। और वो जो अविद्या है तो अविद्या का भी प्रज्ञा में परावर्तित हो जाएगा। जब अविद्या है तो द्वेष है वो अंदर से झांक के देखना चाहिए, उसमें उसको स्पेस देना चाहिए देखने के लिए। तो हम जब देखते हैं द्वेष आता है, लोभ आता है, ये जो चीजें आती है तो हमारे अंदर है, इसलिए आती है। तो आती है तो आते रहेंगे, फिर भी हमने उनको देखना चाहिए, इसे छोड़ देना नहीं चाहिए, देख के उसके ऊपर विचार करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ऐसा बोलते हैं, ध्यान में बोलते हैं कि क्या, हाँ, वो क्या मराठी में है वो मराठी में आता है तो थांबा, पहिला शब्द आहे थांबा, ओळखा, अनुभव करा, थांबा, ओळखा, स्वीकारा आणि कार्य करा। तो हमने थोड़ा रुकना चाहिए थोड़ी देर के लिए, और वो स्वीकारना चाहिए कि हाँ मुझे ऐसा हो रहा है, तो ही हम कार्य कर सकते। तो हम चीजें हर पल बदलती रहती, ये स्वभाव है चीजें हर पल बदलने का। मैं अभी हूँ, अभी बोल रही हूँ, अगले क्षण में चालू रहते हैं, निरंतर चालू रहेगा कि अगले क्षण में क्या हो जाएगा। या कल जो थी मैं आज नहीं, आज जो हूँ वो कल नहीं रहेगी। तो हर चीजें बदलती रहती है और ये निरंतर प्रक्रिया चालू रहती है। तो सुख और दुख के परे भी कुछ है, ये चलते रहता है, और वो सुख है दुख है वो आते रहता है। और सुख और दुख के परे और कुछ और है तो हम मानते ही नहीं कि प्रीति है, परमोच्च है, आनंद है, सुख है, वैराग्य है, इतनी सब विधायक बातें है, और वो प्राप्ति है, निब्बान है, श्रोतापन्न है, ये सब बातें इसके बाद आएगी। तो क्या होता है, हमारा अज्ञान का मन वो मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि हम वो जो बातें हैं, वो जो अच्छी बातें हैं वो महसूस करना चाहिए, और वो हम संसार में रह के वो महसूस नहीं करना चाहते। फिर भी हम संसार में रह के बहुत सारा आचरण कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बातें हैं। तो अपने लिए कुशल प्रयास करेंगे
तो हम जीवन में सुख निश्चित लाएंगे। और हम हमारे कर्म के ऊपर कार्य करते हैं। हम हमारा कर्म देखते हैं। हम हरदम हमारे अच्छे करने के लिए, अच्छा प्रयास करने के लिए तत्पर तैयार भी होते हैं। तो हम मेरे पास कितना समय है? और वैसे तो समय हो गया है। समय हो गया है। हाँ, हाँ, लेकिन आप कोई बात नहीं कर है। सकते, कंटिन्यू तो कर सकते। हाँ, तो कोई बात नहीं है। तो मैं जो भी है, मैं जो अपना स्वभाव है, मैं मेरा स्वभाव तो हर वक्त हाँ देखते रहती हूँ। और जो हर कोई के अलग अलग प्रकार के स्वभाव होते हैं। जो 6 प्रकार के स्वभाव होते हैं: द्वेष चरित, मोह चरित, लोभ चरित या अद्वेष चरित, अमोह चरित, अलोभ चरित। तो ये किसी किसी को जो द्वेष चरित और मोह चरित जो स्वभाव होता है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये स्वभाव के लोग वैराग्य निर्माण करके बुद्धत्व तक जा सकते हैं। और जिनका लोक चरित स्वभाव है, तो वो लोग श्रद्धा से बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि हम जो सब लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, और सभी लोग, सभी बहिनें, सभी भगिनियों, तो मैं आशा करती हूँ और मैं एक कल्पना करती हूँ कि हम जो कर रहे हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं, तो आने वाले जो बुद्ध होंगे, वो मेरी कल्पना है। आने वाले जो बुद्ध है, वो जो आएंगे, तो उनके सामने बैठकर हम जो अभी सुन रहे हैं, तो हम तभी भी, वो कितने भी साल हो जाए आएंगे, तो हम सभी लोग उनके सामने, बुद्ध के सामने बैठकर हम सुनेंगे, ऐसी मैं कल्पना करती हूँ। और आपको मैं खूब खूब धन्यवाद देती हूँ। आप भी ऐसा प्रयास करके सब लोग थेरी बनेंगे, और मैं भी थेरी बनूंगी, और आने वाले बुद्ध के सामने हम उपदेश सुनेंगे बुद्ध का, ऐसी कल्पना करके मैं आशा करती हूँ। और मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। और मैंने ये प्रयास किया है कि जो चाला थेरी है, तो चाला थेरी ने कैसा मार के ऊपर विजय प्राप्त किया है, और वैसा वैसा ही हम संसार में रहकर हम प्रयास करेंगे, और आने वाले दिनों में हम भी थेरिया बने, और हम अच्छा प्रयास करेंगे। और इतना ही मैं बोल के मैं अपना जो थियरी पे बताया है, तो इतना ही मैं बता के आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे सुन लिया है शांति से। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।